So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, हम अपना जो 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे सबसे पहला है जो हमारे पास पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट है हमारे पास कुर्ग और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास टी फ्रॉम असम। आज हम उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे पास वो हम करने वाले हैं। देखिए हम इसका एक एक क्वेश्चन ही करेंगे और ये एक क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, तो आप लोग इसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं शुरू से। अब बेकर फ्रॉम गोवा का करते हैं सबसे पहले। हाउ इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रेड बेकर कैन स्टिल बी सीन इन गोवा ऑफ टुडे, कि किस तरीके का जो इफेक्ट है जो ट्रेडिशनल ब्रेड बेकर थे उनका जो इफेक्ट है आज भी उनका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन ये आए, आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन आए सेकंड, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन द विलेजेस, और जो वो विलेज था उस विलेज में जो किस तरीके के जो बेकर होते थे उनकी किस तरीके की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर, और किस तरीके के वो जो ड्रेस थे वो है पहना करता था। सो आंसर इज दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय लुसियो रॉड्रिग्स। ठीक है, ये जो लेसन है हमारा लुसियो रॉड्रिग ने है जो लिखा है। इन दिस लेसन ही डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा, और इस लेसन में वो क्या करते हैं अपने जो डेज, अपने जो चाइल्डहुड डेज होते हैं यानी कि अपने जो बचपन के दिन होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। कहाँ पर होते हैं वो, गोवा में होते हैं जब। He remembers the days when the village bakers were very important in life. वो उन दिनों को याद करता है जब जो विलेज बेकर्स हुआ करते थे उस गांव के, ठीक है, वर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो जिंदगी में यानी कि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी उन बेकर्स की। ब्रेड हेल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस एट द टाइम ऑफ क्रिसमस मैरिज एक्सेट्रा, और जो ब्रेड होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंस उनको दी जाती थी, कब, क्रिसमस पर और मैरिजेस में। द बेकर्स यूज्ड टू वियर ड्रेस नेमली कबाई, और जो बेकर्स थे, ठीक है, जो कहाँ से पढ़ते थे, गोवा के जो बेकर्स थे वो क्या पहना करते थे, उनकी एक ड्रेस हुआ करती थी जिसका क्या नाम होता था, कबाई होता था। दे वर हेल्दी एंड वेल्दी, वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही वेल्दी हुआ करते थे, ये नहीं था कि वो बहुत गरीब हुआ करते थे। पीपल यूज टू ईट ब्रेड एवरी डे, और जो लोग थे वो हमेशा है जो रोज के रोज वो क्या करते थे, उन जो बेकर्स हुआ करते थे उन बेकर्स की बेक हुई हुई ब्रेड खाया करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द टेस्ट ऑफ द पीपल चेंज्ड, येट द विलेज बेकर्स आर स्टिल देयर। वो बोलते हैं कि जो, लेकिन जो पैसेज ऑफ टाइम यानी कि टाइम के साथ साथ जो लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट वो है क्या सा हो चुका है, चेंज हो चुका है, जबकि जो विलेज बेकर्स हैं वो आज भी वहीं के वहीं हैं। द पोर्टुगीज वर फेमस बेकर्स, और वो बोलता है कि जो पोर्टुगीज थे वो कैसे थे, वो बहुत फेमस बेकर हुआ करते थे। दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग अगो, और उन्होंने क्या किया था, जो गोवा था वो बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। बट देयर वर्क इज स्टिल विजिबल देयर, लेकिन अभी जो उनका जो वर्क है, ठीक है, उनका जो काम है वो अभी भी वहां पर है जो दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं, यहाँ पर डालना है फॉर एग्जाम्पल द फर्नेंसेस द बम्बू साउंड्स ऑफ द पेटर, कि वो वहाँ पर जो फर्नेंसेस, वो जो भट्टियाँ हैं जहाँ पर वो बेक किया करते थे वो आज भी वहाँ पर है। और वो जो बम्बू है जिसकी वजह से वो स्पेशल उन्होंने बम्बू बनाए हुए थे जिसकी वजह से वो साउंड करते थे, ठीक है, जो जिंगल की जो साउंड थी वो, ठीक है, छन छन के जो साउंड आते थे, तो उनका जो स्पेशल बम्बूस हैं उनके साउंड भी आज वहाँ पर ज्यों की त्यों ही सुनाई देती है। So it was the famous question from a baker from Goa. Now we will do the second part and the most famous and the most important question of the Kurg. Where is Kurg situated? Kurg कहाँ पर स्थित है? What is it famous for? और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सेकंड है, व्हाट इज द ऑथर से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कि जो जो ऑथर है हमारा वो कुर्ग के लोगों के बारे में क्या बताता है। थर्ड है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, की जो नेचुरल ब्यूटी है कुर्ग की उसके बारे में जो राइटर है वो क्या बात करता है, क्या कहता है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए या इन तीनों क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन कुर्ग से रिलेटेड आपके पास आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, आंसर बिल्कुल सेम करना है। सो आंसर विल बी कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कि जो कुर्ग है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये कैसा प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांट्स, जो कुर्ग है वो फेमस है किसके लिए, इसके कॉफ़ी प्लांट्स के लिए, इसके रेन फॉरेस्ट के लिए यानी कि इसके वर्षा वनों के लिए, एंड स्पाइसेस और इसके मसालों के लिए। 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड, यहाँ पर एरिया है ये, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेकली यहाँ पर आर लिखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पर एरिया है, AREA, ठीक है, कि जो 30% इसका एरिया है इस कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट, वो रेन फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, ठीक है, यानी वर्षा वनों से कवर्ड है।
द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज सितंबर टू मार्च। और जो बेस्ट सीजन है अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहो तो वो कब से कब तक है, वो सितंबर से मार्च तक चलता है। द पीपल ऑफ दिस एरिया आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। और जो लोग हैं इस एरिया के वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं और बहुत ही महान है, यानी कि शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी द सोल्जर ऑफ अलेक्जेंडर मैरिड टू द लोकल लेडीज। जिसमें एक स्टोरी है जो वो हमारी वो क्या बताती है कि जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने इंडिया पर है जो वो आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रावी नदी से पीछे पीछे मुड़ गए थे जब हमारे यहाँ पर घनानंद का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम की ये बात है कि जो उसके सोल्जर थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या कर लिया था, जो लोकल लेडीज थी हमारे यहाँ की, जो स्थानीय, जो यहाँ के हमारे देश की रहने वाली लेडीज थी, उनसे शादी कर ली थी। देयर कल्चर कैन बी सीन इन द मार्शियल ट्रेडिशन एंड मैरिज कस्टम। उनका जो कल्चर है आज भी कहाँ पर देखा जाता है, जो मार्शियल ट्रेडिशन है, मार्शियल लोग हैं जो उनके ट्रेडिशन, उनका जो ट्रेडिशन है वो सेम कैसा है जैसे कि जो अरेबिक और जो ग्रीक लोग थे उनका हुआ करता था। एंड मैरिज कस्टम, और मैरिज कस्टम में भी उनका क्या देखा जाता है, उनका कल्चर की है जो झलक मिलती है हमें। अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, और दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग, कुर्ग पीपल बिलोंग टू अरब। जो कुर्ग पीपल हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरब से बिलोंग करते हैं। इट इज एविडेंट, और ये प्रमाणित है कि सिर से लेकर के, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वॉर्न बाय द पीपल, उस लॉन्ग ब्लैक कोट से जो लोग हैं यहाँ पर क्या करते हैं, पहनते हैं। दे आर वेरी ब्रेव, वो बहुत ही महान है। द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्की। और जो चीफ, जो हमारा जो फर्स्ट चीफ यहाँ पे आएगा, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो पहला चीफ था इंडियन आर्मी का, जिनका क्या नाम था, जनरल करियप्पा था, ठीक है। तो जनरल करियप्पा भी कौन थे, एक कुर्गी थे, यानी कि कुर्ग से बिलोंग करते थे वो। द कुर्ग रेजिमेंट्स आर द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो कुर्ग रेजिमेंट्स हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेकोरेटेड, ठीक है, रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम असम। सो वेवर प्रेंजोल एंड राजवीर गोइंग, कि प्रेंजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। वट डिड राजवीर सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द ट्रेन ऑन द वे। और राजवीर ने क्या देखा जब उसने जो ट्रेन से बाहर है जो झांक करके देखा, और ठीक है, अपने रास्ते में जाते जाते। सेकंड है, वट डिड राजवीर टेल प्रेंजोल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। जो राजवीर है वो प्रेंजोल को जो टी की डिस्कवरी है, टी की खोज के बारे में उसको क्या बताता है। सो आंसर इज हेयर, प्रेंजोल बिलोंग्ड टू असम। जो प्रेंजोल है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो असम का रहने वाला है। ही हैड अ फ्रेंड नेमडली राजवीर, उसका एक दोस्त है जिसका क्या नाम है, राजवीर है। दे वर स्टडिंग इन दिल्ली टुगेदर, वो कहाँ पर पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं वो इकट्ठे, ठीक है। प्रेंजोल्स फादर वॉज अ मैनेजर इन टी गार्डन इन असम। अब जो प्रेंजोल के जो फादर हैं वो क्या है, एक मैनेजर है, कहाँ पर, टी गार्डन में, कहाँ पर, असम में। प्रेंजोल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम। अब जो प्रेंजोल है वो इनवाइट करते हैं राजवीर को कि वो उसके घर पर एक बार जरूर आए। बोथ ऑफ देम ट्रेवल्ड टू असम इन अ ट्रेन, और वो दोनों के दोनों ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एक ट्रेन से, कहाँ पर जाते हैं, असम जाते हैं। राजवीर टोल्ड पेरंजोल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंकन एवरी डे इन द वर्ल्ड। और जो राजवीर है वो पेरंजोल को बताता है कि करीब करीब कितने, 80 करोड़ से ऊपर जो टी के कप हैं, यानी कि चाय के जो कप हैं, वो हर रोज है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है जो पिए जाते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादक भी इंडिया है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला भी इंडिया है, जो खुद ही उत्पाद करके कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। वाइल प्रेंजोल वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द अदर हैंड, जबकि जो प्रेंजोल है वो क्या कर रहा है, एक बुक को पढ़ रहा है। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर फुल स्टॉप है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ राजवीर वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन। जो राजवीर है वो विंडो से है जो बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का जो दृश्य है वो देख रहा है। देर वॉज ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज है बाहर की तरफ में बहुत सारी। राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द व्यू ऑफ टी गार्डन, और जो राजवीर है वो बहुत ज़्यादा है जो मंत्रमुग्ध हो जाता है वो जो टी गार्डन है उसके दृश्य को देख करके। राजवीर सैड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर बोलता है कि कोई नहीं जानता सचमुच में कि जो टी है वो किसने डिस्कवर की थी। He told प्रेंजोल दैट देयर वर मैनी लेजेंड्स अबाउट इट, और वो प्रेंजोल को क्या बोलता है कि इस चीज़ के बारे में बहुत सारी है जो वो पौराणिक कथाएं हैं, इस चीज़ के बारे में बोली जाती हैं। वन स्टोरी सेज अ चाइनीज एम्परर डिस्कवर्ड टी बाय चांस। एक स्टोरी क्या बताती है कि जो चाइनीज एम्परर था, जो चाइनीज राजा था, उसने है जो डिस्कवर किया था टी प्लांट्स को ऐसे ही, ठीक है। उसने है जो टी प्लांट्स है जो वो ऐसे ही
कर लिए थे कि वो इसमें स्टोरी है जो बताता जाता है आगे है। देखो, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि वो क्या करता था कि वो वाटर को बॉईल करता था इससे पहले कि वो उसको पिए। वन डे फ्यू टी लीव्स फेल इनटू द वाटर, और एक दिन क्या हुआ कि कुछ एक जो चाय के पत्ते थे वो कहाँ पर गिर गए, पानी में गिर गए। एज अ रिजल्ट द बोल्ड वाटर गोट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो वो बोल्ड वाटर था उस दिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था, डिलीशियस हो गया था, स्वादिष्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, बुद्धिस्ट डिड नॉट वांट टू स्लीप, सो द monk कट ऑफ हिज eyelids। और जो दूसरी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बुद्धिस्ट monk था वो क्या था, वो सोना नहीं चाहता था, और इसलिए उसने क्या की, अपनी जो आंख की पलक थी, अपनी जो आईलिड थी उसको काट लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड, और जो 10 टी प्लांट्स थे, 10 टी के प्लांट्स थे, वो उससे जो वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये होप सो कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।